तो आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? आज जिसे देखो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन में ही उपलब्ध है और इसका फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे इन करेंसीज को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। इसीलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार का कोई बोर्ड अधिकारी नहीं होता है, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो हमने भी सोचा आज क्वांटम पोस्ट की इस एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। क्योंकि ये विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जाने और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसके कितने प्रकार उपलब्ध है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों को खरीदना या सर्विस के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार या बैंक को बिना बताए भी काम किया जा सकता है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों की वजह से लाया गया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आपको पहले से पता हो। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जिन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो लिस्ट में पहला नाम आता है बिटकॉइन का। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना करें तब वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसका मतलब है इस पर गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन का कोई हाथ नहीं होता है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य काफी बढ़ गया है, जो कि लगभग 45 लाख के आसपास है और ये सिर्फ एक कॉइन का मूल्य है। इससे आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला क्रिप्टो करेंसी है इथोरियम यानी कि ETH। बिटकॉइन के जैसे ही इथोरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक बुटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसके मदद से इसे करेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फोर्क के होने से इथोरियम को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, इथोरियम ETH और इथोरियम क्लासिक ETC। बिटकॉइन के बाद ही दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इथेरियम यानी कि ETH का करेंट प्राइस 2,20,000 के आसपास है और इथोरियम क्लासिक यानी कि ETC का प्राइस है 3,550 रुपए। हमारी लिस्ट में अगला क्रिप्टो करेंसी लाइटकॉइन है यानी कि LTC। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT और X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके थे। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसीलिए इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। हमारे लिस्ट में अगला क्रिप्टो करेंसी डॉगकॉइन है। डॉगकॉइन की बनने की कहानी बड़ी ही रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई थी और आगे चलकर ये एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डॉगकॉइन की मार्केट वैल्यू
50 बिलियन से भी ज्यादा है और पूरे विश्व में 400 से भी ज्यादा मर्चेंट इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। अभी डॉग कॉइन की मार्केट वैल्यू 29 रुपए के आसपास है। डॉग कॉइन में इलोन मस्क ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इसीलिए इसकी मार्केट वैल्यू उनके ट्वीट करते ही बहुत जल्दी बढ़ गई। हमारी लिस्ट में अगली क्रिप्टो करेंसी फेयरकॉइन है। फेयरकॉइन एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड सोशली कॉन्शियस विजन का हिस्सा है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे कैटलान इंटीग्रल कोऑपरेटिव और CIC के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादा सोशली कंस्ट्रक्टिव डिजाइन के साथ। दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के जैसे फेयरकॉइन माइनिंग और मिंटिंग न्यू कॉइन्स के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहता है, लेकिन उसके जगह में सर्टिफाइड वैलिडेशन नोड्स और CDNS का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक जनरेशन के लिए। फेयरकॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले प्रूफ ऑफ कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लिस्ट में अगला क्रिप्टो करेंसी डैश कॉइन है। इसके पहले के नाम थे एक्सकॉइन और डार्क कॉइन। डैश का अर्थ है डिजिटल और कैश। ये एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के जैसे ही, लेकिन इसमें बिटकॉइन की तुलना में ज्यादा फीचर्स मौजूद है, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूजर्स आसानी से अपने ट्रांजैक्शन को पूर्ण कर सकता है, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहाँ की यूजर्स की प्राइवेसी को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। डैश में एक अनकॉमन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है X11, जिसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर से भी कंपैटिबल हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपने करेंसी को खुद माइन कर सकते हैं। X11 बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिदम है, जो कि स्क्रिप्ट की तुलना में 30% से भी कम बिजली का खपत करता है। हमारी लिस्ट में अगली क्रिप्टो करेंसी पियर कॉइन यानी कि PPC है। पियर कॉइन जो कि पूरी तरीके से बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क पर निर्भर नहीं रहा जाता, बल्कि इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम को भी नजर में रखा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पियर कॉइन पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के जैसे ही है, जिसमें कि सोर्स कोड को रिलीज किया गया था MIT X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत। पियर कॉइन भी बिटकॉइन के जैसे ही SHA-256 एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और इसमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की जरूरत पड़ती है। हमारी क्रिप्टो करेंसी के लिस्ट में अगली क्रिप्टो करेंसी है रिपल यानी कि XRP। रिपल 2012 में रिलीज हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है यानी कि RTGS है, जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे रिपल्स यानी कि XRP भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप लगभग 10 बिलियन से भी ऊपर है। इनके ऑफिशियल्स के अनुसार रिपल यूजर्स को सिक्योर, इंस्टेंट और नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी साइज करने के लिए प्रदान करती है और जिसमें कोई भी चार्जबैक नहीं होता है। हमारी लिस्ट की आखिरी क्रिप्टो करेंसी मोनेरो यानी कि XMR है। ये असल में बाइटकॉइन के फोक से पैदा हुआ है सन 2014 में और उसके बाद से ही प्रसिद्धि लाभ की है। ये क्रिप्टो करेंसी सभी सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड एंड फ्री BSD में भी काम करता है। बिटकॉइन की जैसी मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइज पर फोकस करती है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो बिटकॉइन में हाई एंड GPUs का इस्तेमाल और मोनेरो में कंज्यूमर लेवल CPUs का भी इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फायदे हैं। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो नॉर्मल डिजिटल पेमेंट में ज्यादा सिक्योर होता है। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम लगता है अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन से इसकी तुलना करें। इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होता है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के जैसे फायदे हैं वैसे कुछ नुकसान भी है। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाता है तो रिवर्स पर नहीं जाया जाता क्योंकि इसका कोई वैसा ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर आपका वॉलेट का ID खो जाता है तो उसमें स्थित क्रिप्टो करेंसी को भी आप गवा देते हैं और इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। इसे रीसेट करने का कोई उपाय नहीं होता है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी सही से मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।